क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होगी इनको आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में, यानी कि आपको दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन जो आप बनाएंगे उनका आपको सोल्यूशन भी यानी कि कॉमन सोल्यूशन भी फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेथड यूज करना है दैट इज वो ग्राफिकल मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम फर्स्ट की तरफ देखते हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in mathematics quiz। यानी कि प्रॉब्लम फर्स्ट कहती है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स टोटल है, ठीक है, और उनमें से जो गर्ल्स है वो 22 से 4 ज्यादा है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो चलिए हम सोल्यूशन की बात करें। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो मतलब यहाँ पे बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तो हम ऐसे लिखेंगे टेक द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी, टेक द नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिखेंगे, टेक द नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स, बॉयज टू बी एक्स, यानी कि बॉयज टोटल कितने हैं वो मैंने एक्स वेरिएबल से डिनोट किया है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी वाई, और गर्ल्स कितने हैं उसको मैंने डिनोट किया वेरिएबल वाई से। ठीक है, तो एज पर कंडीशंस, दो कंडीशंस यहाँ है। एज पर कंडीशंस, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज कि टोटल स्टूडेंट 10 है, तो हम लिखेंगे बॉयज और गर्ल्स को कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट्स बनते हैं, दैट इज ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट, क्या है सेकंड कंडीशन, कि नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 22 से 4 ज्यादा है। व्हाट इज नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज वाई, वो 22 से 4 ज्यादा है, राइट। ये इसको हम इक्वेशन सेकंड लेंगे, यानी कि y डिनोट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स और x डिनोट्स द नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो 22 से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो बन गई दो लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें यहाँ मेथड जो यूज करना है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली एक x एक्सिस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन देंगे दैट इज x एक्सिस, और दूसरी लेंगे हम वर्टिकल नंबर लाइन दैट इज y एक्सिस, राइट। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर इस इक्वेशन में भी कांस्टेंट मौजूद है और इस इक्वेशन में भी कांस्टेंट मौजूद है। तो अगर कांस्टेंट मौजूद होगा, क्या होगा, अगर कांस्टेंट मौजूद होगा तो तब जो मतलब ग्राफ बनता है वो दोनों एक्सिस को क्या करता है, टाइट। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका मतलब है इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन जो होगी वो दोनों एक्सिस को टच करेगी और इसकी स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को टच करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम दो वेरिएबल्स लेंगे x और y। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि x एक्सिस को कहां पे टच करता है, तो वहां y क्या लेना है, 0, तो y 0 लेंगे तो x बनेगा 10, और इसी तरह y एक्सिस को कहां पे टच करता है, x 0 लेना है, तो जब x 0 लेंगे तो y बनेगा 10, राइट। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद है, इसका मतलब है बोथ एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, x और y, आप देखिए x एक्सिस को कहां पे टच करता है, x एक्सिस को कहां पे, y 0 लेना है, तो y अगर हम 0 लेंगे तो ये बन गया 0, तो यहाँ ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 4 तो बनेगा -4, तो x का बोथ वैल्यू आ जाएगा -4। इसी तरह y एक्सिस को कहां पे टच करना है करेगा, तो x को क्या लेना है, 0, तो जब x लेंगे 0 तो y इज इक्वल टू 4। बस ये 4 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं, ये पहली इक्वेशन के और ये वाला दूसरी इक्वेशन की, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ नंबर लाइन पे, मतलब यहाँ 10 पार्ट्स है, यहाँ दो दो यूनिट्स लेंगे। ठीक है, दो दो यूनिट्स लेंगे, यहाँ लेंगे हम 2 4 6 8 और 10, यहाँ भी लेंगे 2 4 6 8 और 10,
यहाँ भी लेंगे -2, -4, -6 सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी लेंगे -2, -4, -6, -8, -10। राइट। अब पहला पॉइंट क्या है, 10 और 0। 10 और 0 इसका मतलब है जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो 10 और 0 ये वाला पॉइंट है, ये बन गया 10 और 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 10, तो ये y एक्सिस पे आ जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 10 और 0 ये वाला पॉइंट बनेगा, 0 और 10। राइट। आप इन दोनों में से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे इन दो पॉइंट्स में, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे इन दो पॉइंट्स में। राइट। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो, अब दूसरा क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट -4 है, y इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है ये आ जाएगा x एक्सिस पे लेकिन लेफ्ट में, तो -4 और 0 ये वाला पॉइंट है, ये बनेगा -4 और 0। और सेकंड पॉइंट क्या है, 0 और 4, तो ये y एक्सिस पे आ जाएगा, तो 0 और 4 ये वाला बनेगा, 0 और 4। आप इन दोनों में से स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गई किसकी लाइन, किसकी लाइन, x y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब देखिए, अब हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, हमें देखना है दोनों स्ट्रेट लाइन्स कहाँ पे टच करते हैं, कहाँ पे टच करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करते हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ 3 पे टच करता है और यहाँ ये 7 पे टच करता है, यानी कि 3 और 7 पे दोनों स्ट्रेट लाइन्स क्या करते हैं, टच करते हैं, तो वही इनका कॉमन सोल्यूशन हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सिंस बोथ द लाइन्स, क्या लिखेंगे, सिंस बोथ द लाइन्स, since both lines touch at point, किस पॉइंट पे, 3 और 7। इसका मतलब है कि x 3 होगा और y 7 होगा, लेकिन x मैंने लिया है नंबर ऑफ बॉयज, इंप्लाइज नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, वो होंगे 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने y से डिनोट किया था, y वो आ गया 7, यानी कि बॉयज 3 होंगे और क्या, शाबाश, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, 7। ठीक है, तो ये मैंने पहला पार्ट कर दिया ग्राफिकली, होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।